आज पुनः अपनी आत्मा को परमात्मा के समक्ष बिठाने के लिए अपने जीवन में वह वास्तविक धर्म को अंगीकार करने के लिए और वास्तविक धर्म के मर्म को समझने के लिए हम सभी पुनः ये पर्वराज पर्युषण पर्व की यात्रा में उपस्थित हुए हैं। क्रोध मान माया लोभ, ये क्या है? चार कसाय क्रोध मान माया लोभ का त्याग करती हुई हमने उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव और शौच धर्म पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात अपनी अंतरात्मा में सत्य का दीपक हमने कल प्रज्वलित कर लिया और आज यह छठवां दिन हम सभी के बीच उत्तम संयम धर्म के रूप में आया है। और वह सत्य रूपी दीपक पर संयम रूपी चिमनी, क्या सत्य के दीपक पर आज वह संयम रूपी चिमनी आज हमें लगानी है और संयम को अपने आत्मा में बिठाना है। वैसे वास्तविक रूप से ये संयम धर्म मुनि महाराज चतुर्विध संघ आदि ही पूर्ण रूप से पालन कर पाते हैं। हम तो इसका कुछ अंश रूप अगर अपने जीवन में अंगीकार कर लें तो वास्तविकता में हम धर्म के मर्म को समझ जाएंगे। संयम को समझना है तो सर्वप्रथम हमें मन को अपने वश में करना होगा। ये पापी भी है और एक और पावन भी है। ये हमें विचार करना है कि हमें कसायों के प्रति आसक्ति बढ़ानी है कि प्रभु के वह स्वाध्याय संयम तप त्याग के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ानी है। ये मन पापी और पावन दोनों है। ये निर्णय हमें करना है कि किस प्रकार हमें अपने मन को अपने बस में करना है और आज वह संयम धर्म को अपने जीवन को अनुशासित करने का नाम है संयम। क्या जीवन को अनुशासित करने का नाम है संयम। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर बिना संयम के भ्रमण किया जा सके। वह हम गाड़ी भी चलाते हैं और अगर संयम नहीं रखा हमने और ज्यादा रेस खोल दी तो दुर्घटना हो सकती है। वह हाथी बिना अंकुश के अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह इधर उधर विचलित हो जाएगा और वह विद्यार्थी उसके जीवन में भी अगर अनुशासन ना हो तो वह भटक सकता है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ संयम के बिना हम अपने जीवन को चला सके। भोजन भी हम करते हैं तो वह भी एक संयम के साथ हम करते हैं। नहीं अधिक भोजन कर लिया तो हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है। तो हमें तो अपने वह स्वभाव है संयम, अपने मन को वह पापी में ना पिरोकर वह पावन बनाना है और संयम धर्म को आज हमें अपनी अंतरात्मा में ग्रहण करना है। सम्यक यमो वा संयमा, सम्यक यमो वा संयमा, जो कार्य सम्यक प्रकार से किया जाए वही संयम है। क्या? जो कार्य सम्यक प्रकार से किया जाए वही संयम है। संयम धर्म का वह दृष्टांत कि वह कुलभूषण और देशभूषण दोनों भाई 4 वर्ष की उम्र में वह गुरुकुल इत्यादि में चले जाते हैं
4 वर्ष के वह नन्हे नन्हे से बालक गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए चले जाते हैं और 12 वर्ष के बाद जब अध्ययन कर कर वह पुनः अपने नगर पधारते हैं, पूरी नगरी सजी हुई है, माता पिता बहुत ही खुश हैं, बहन तैयारी कर रही है कि भाई आएंगे, पूरी नगरी सजी हुई है कि 12 वर्ष के पश्चात पढ़ाई कर कर पुत्र नगर को लौट रहे हैं। और वे दोनों भाई भी बहुत प्रसन्न हैं कि नगर में आज प्रवेश होगा, 12 वर्ष के बाद हमें माता पिता मिलेंगे। और वह देखते हैं कि दूर से ही वह देखते हैं कि एक छत पर एक बहुत ही सुंदर कन्या खड़ी हुई है और वह जैसे ही कुलभूषण और वेशभूषण की नजर उस कन्या पर पड़ती है कि कुलभूषण कहते हैं कि मैं इस कन्या से विवाह करूंगा, और वहां वेशभूषण कहते हैं कि नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं विवाह करूंगा। इस प्रकार दोनों की वार्तालाप होती है और दोनों लड़ने लगते हैं कि नहीं, मैं करूंगा विवाह इससे, और इस प्रकार की क्रिया वह करते हैं कि द्वार पर वह कन्या खड़ी हुई है और जैसे ही वह दोनों बालक द्वार पर आने को होते हैं और वह कन्या आवाज लगा देती है कि माता पिता जल्दी आइए, दोनों भाई आ गए हैं। इतना सुनते हैं कि कुलभूषण और वह देशभूषण का रथ दूर से ही मुड़ जाता है, क्योंकि 4 वर्ष के पश्चात वह जब यहाँ से गए थे, उसके पश्चात वह उनकी बहन का जन्म हुआ था। तो देखिए किस प्रकार वह कुलभूषण और देशभूषण का रथ मुड़ जाता है और वह कुंथलगिरी क्षेत्र पर पहुंचकर वहां दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। वह मन में विचार करते हैं कि हमने किस प्रकार के भाव कर लिए अपनी बहन के प्रति और किस प्रकार के गिलानी के मलिनता के भाव आ जाते हैं उनके मन में, और वह रथ मुड़वा देते हैं और कुंथलगिरी क्षेत्र पर जाकर वह संयम को धारण कर लेते हैं। हमें कुछ अंश में वह संयम धर्म को आज समझना है। 2 प्रकार का संयम आचार्य कहते हैं, एक तो प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। प्राणी संयम पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, जीवों की रक्षा करना। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम। इंद्रिय संयम, स्पर्शन इंद्रिय का संयम, रसना इंद्रिय का संयम, घ्राण इंद्रिय का संयम, चक्षु इंद्रिय का संयम और कर्ण इंद्रिय का संयम। ये 5 इंद्रियों का संयम हमें कुछ अंशों में अपने जीवन में अंगीकार करना है। स्पर्शन इंद्रिय का संयम, क्रीम पाउडर इत्यादि लगाकर कम से कम मंदिर इत्यादि में तो ना आए। रसना इंद्रिय का संयम, बच्चों को पिज्जा बर्गर इत्यादि से दूर रखें। घ्राण इंद्रिय का संयम, परफ्यूम इत्यादि का त्याग। चक्षु इंद्रिय का संयम, कुछ अंश तक टीवी इत्यादि को कम देखना। कर्ण इंद्रिय का संयम, ज्यादा तेज लाउड स्पीकर इत्यादि ना सुनना। कुछ अंशों में तो हम सांसारिक प्राणी हैं,
तो कुछ अंश तो ये स्पर्श रसना ग्राण चक्षु कर्ण का संयम हम रख ही सकते हैं। आचार्य गुरुवर के जीवन में वह किस प्रकार संयम वह अपने जीवन में अंगीकार किए हुए हैं। विद्याधर बालक जब वह गली से गुजर रहे होते हैं विद्याधर बालक, और उनसे कोई पूछ लेता है कि यहाँ से मंदिर कितनी दूर है, तो वह नन्हे से बालक का संयम देखिए। वह क्या कहते हैं कि तुम 14 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए चले जाओ और मंदिर पहुंच जाओगे। तो किस प्रकार का वह संयम छोटे छोटे से अंशों में बचपन से ही लेकर अपने जीवन में अंगीकार किए हुए हैं। और आज 6 रसों का गुरुदेव का पूर्णता त्याग है। 6 रसी का पूर्णता आचार्य भगवान का त्याग है। तो हमें घर में मंदिर बनाना है, तो वह गुरुवर के कुछ अंशों को हम अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है, बिन तेरे गुरुवर मेरा संगीत अधूरा लगता है। संयम मत पर चलने का, संयम मत पर चलने का संकल्प अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। हम अबोधित तुझे गुरु तुमने पथ पर चलना सिखलाया, सत्य अहिंसा और संयम का पथ भी आपने बतलाया। बिन बाती बिन ज्योति के हर दीप अधूरा लगता है, बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। वास्तविकता है कि गुरु बेहर्ष सागर जी, दिगंबर मुनि आचार्य भगवान विद्यासागर जी, हम सभी इन्हीं के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। और वास्तविकता में चलना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु तो ध्यान लीन अवस्था में बैठे हैं। मात्र गुरु ही ऐसे हैं जो हमें सच्चा मार्ग दिखाने वाले हैं। जो हम देवी देवताओं के पास जाते हैं ठीक है, लेकिन समय निकाल कर हमें गुरु महाराज इत्यादि के पास जाकर अपनी शंकाओं का समाधान अवश्य करना चाहिए कि हम किस प्रकार अपने जीवन में वह सांसारिक मोह माया को त्याग कर और किस प्रकार धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करें, किस प्रकार अपने जीवन को धर्म में बनाएं, किस प्रकार धर्माचरण को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र बनाएं। तो समय निकाल कर हमें गुरु इत्यादि के पास जाकर और धर्म को अंगीकार करना चाहिए। एक दृष्टांत याद आता है, बच्चों ध्यान से सुनना, कि अमरचंद दीवान बहुत सत्यवादी और ईमानदार, पूरे राज्य में उनकी चर्चा कि अमरचंद दीवान जैसा कोई ईमानदार और इतना सत्यनिष्ठ, त्याग के प्रति समर्पण और अपने नियम धर्म को प्रतिदिन करना। मंत्रीगण युक्ति लगाते हैं कि अमरचंद दीवान की राजा के पास इतनी पहुंच है, कुछ न कुछ किया जाए। और वह युक्ति लगाते हैं और राजा से बहला फुसलाकर राजा से कहते हैं कि क्यों ना राजा कुछ दिनों के लिए शिकार के लिए निकला जाए और जंगल में शिकार किया जाए और सारे मंत्रीगण को ले जाया जाए। राजा कहते हैं कि युक्ति तो सही है, शिकार के लिए निकलेंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन राजमहल में कौन रहेगा? तो मंत्रीगण कहते हैं कि वह अमरचंद दीवान जी रहेंगे, वही सबसे सत्यनिष्ठ
और ईमानदार हैं तो अमरचंद दीवान जी वह राजमहल में निवास करेंगे। और वह राजा अमरचंद दीवान से कहते हैं कि तुम्हें राजमहल में रहना है, और राजमहल में रहते ही एक जो शेर अपने यहाँ पर है उसका देखभाल करना है, उसको भोजन इत्यादि कराना है। और वह मांसाहारी शेर राजा निकल जाते हैं शिकार के लिए। अब अमरचंद दीवान राजमहल में अकेले, और शेर का वह पिंजरा और अंदर शेर की देखभाल करनी है, उसके भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना है। वह मांसाहारी शेर, उसे मांस या किसी जीव के प्राण चाहिए। अमरचंद दीवान वह त्याग की मूर्ति और मांसाहार को, जिन्होंने कभी छुआ तक नहीं मांस को, वह जलेबियां बनाकर ले जाते हैं और शेर के पिंजरे में वह प्रवेश कर जाते हैं बिना सोचे समझे। शेर के पिंजरे में प्रवेश किया और शेर के समक्ष वह जलेबियां रख दी और कह देते हैं वह शेर से कि मेरा तो मांस का त्याग है, अगर तुम्हें भूख लग रही है और भोजन करना है तो ये जलेबियां खा लो, नहीं तो मांस खाना है तो मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। और वह त्याग की मूर्ति अमरचंद दीवान वह जलेबियां रखी हुई हैं और शेर दहाड़ रहा है। कुछ समय तक दहाड़ता है और कुछ समय बाद वह जलेबियां ग्रहण कर लेता है। तो देखिए किस प्रकार अमरचंद दीवान ने अपने त्याग को बनाए रखा। हमारा क्या है कि हम त्याग कर दिया हमने, और कहीं कोई फंक्शन बर्थडे आया, एक दिन की छूट ले रहे, क्या एक दिन की चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन की छूट ले ले रहे। सुबह मंदिर जी में जाके 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़ आएंगे कि घुटनों केवल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। जब हम अभी से हम बच्चों को छोटे छोटे नियम देंगे, जब वह आगे जाकर अपने जीवन को अंधकार से निकालकर वह प्रकाश की ओर ले जा पाएंगे। हमें अपने जीवन में आज वह संयम धर्म को अंगीकार करना है, संयम रूपी दीपक को अपने आत्मा में जलाना है और आत्मा से परमात्मा बढ़ने की आज यह यात्रा में हमें आगे बढ़ना है। धन वैभव और माल खजाना कुछ भी साथ न जाएगा, धन वैभव और माल खजाना कुछ भी साथ न जाएगा। सुबह खिला जो फूल बाग में सांझ समय मुरझाएगा। कर ले धर्म ज्ञान बाबा, कर ले धर्म ध्यान, कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर ले प्रभु का ध्यान, कर तो प्रभु का ध्यान बाबा, कर तो प्रभु का ध्यान। ये धन वैभव और धन संपदा हमारे साथ जाने वाले नहीं है। हमारे साथ तो वह त्याग, क्षमा, मार्दव, आर्जव और ईमानदारी, भोलापन ही हमारे साथ जाएगा। जिस प्रकार के कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। यहाँ हम भले ही मायाचारी कर लें पर ऊपर कोई मायाचारी नहीं कर पाएंगे। ये हमें निर्णय करना है
कि हमें किस प्रकार की क्रिया और किस प्रकार का उपयोग अपने मन को किस ओर लगाना है, वह विषय कसायों की ओर कि धर्म की ओर हमें अपने मन को लगाना है। संयम को किस प्रकार अपने जीवन में अंगीकार करना है। वह एक राजा जिसकी प्रतिदिन फूलों की सैया, वह दासी उसकी प्रतिदिन फूलों की सैया सजाती और राजा आता और उस पर विश्राम करता। प्रतिदिन का ये कार्य कि दासी आती और वह फूलों की सैया लगाती। इसके पश्चात राजा रात्रिकालीन उसी सैया पर विश्राम करता। एक दिन वह दासी बहुत थक जाती है और सैया लगाने के बाद वह सोचती है कि क्यों ना, राजा तो प्रतिदिन विश्राम करता है, 5-10 मिनट राजा की सैया पर बैठ लिया जाए जिससे शरीर की थकान निकल जाए जरा। वह दासी जैसे ही राजा की सैया पर, वह फूलों की सैया पर बैठती है और 5-10 मिनट के पश्चात दासी थकी हुई होती है और दासी की वह फूलों की सुगंधित सैया उस पर नींद लग जाती है। 2-3 घंटे बीत जाते हैं। इसके पश्चात राजा का आना होता है और राजा देखता है कि बड़े आराम से दासी विश्राम कर रही है। मेरी फूलों की सैया पर पहले प्रतिदिन यही विश्राम करती है, ऐसा विचार राजा करता है और राजा वह दासी की चोटी पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है और अपने सैनिकों को बुलाकर उसे कोड़े पड़वाना शुरू कर देता है। जैसे ही देखता है कि कोड़े पे कोड़े दासी पर पड़ रहे हैं, लेकिन दासी हंस रही है, वह बहुत जोर जोर से दासी हंस रही है। तब राजा कोड़े रुकवाकर पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो? तो दासी जवाब देती है कि मैंने तो एक दिन वह फूलों की सैया पर कुछ समय के लिए बैठी थी और मेरी नींद लग गई तो मेरे पर इतने कोड़े पड़े। राजा तुम तो प्रतिदिन विश्राम करते हो, प्रतिदिन फूलों की सैया पर सोते हो, तुम पर कितने कोड़े पड़ेंगे? तो किस प्रकार की क्रिया हम अपने जीवन में कर रहे हैं? वह परफ्यूम इत्यादि की सुगंध हमें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वह बाद में हमें बहुत हानिप्रद है, दुख देने वाली है। हमें अपने जीवन में वह वास्तविक धर्म को अंगीकार करना है। संयम धर्म को हम 5 प्रकार से 5 क्रियाएं अगर हम करना सीख गए तो संयम धर्म आसानी से हमारे जीवन में आ जाएगा। पहला, मैं क्या कर रहा हूँ? पहला, मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरा, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? तीसरा, मैं कहाँ कर रहा हूँ? कौन सी क्रिया मैं कहाँ कर रहा हूँ? चौथी, मैं कब कर रहा हूँ? मतलब मुझे कौन सी क्रिया कब करना चाहिए और मैं कब कर रहा हूँ? और 5वीं, मैं क्यों कर रहा हूँ? इस प्रकार अगर हम विचार करना प्रारंभ कर दें कि मंदिर इत्यादि में मैं किस प्रकार की क्रिया, किस प्रकार के वचनों का उपयोग हम कर रहे हैं, तो वास्तविकता में ये संयम धर्म को हम अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे। संयम को स्वीकार करो, निज आत्मोद्धार करो। संयम को स्वीकार करो, निज आत्मोद्धार करो। इंद्रिय भोगों में फंस कर मन जीवन बेकार करो। इंद्रिय भोगों में फंस
उत्तम संयम ही सदगति दिलाए रे। 10 लक्षण है प्यारा कर इसे मनाओ रे हो। 10 लक्षण है